ओशो अपने पूरे जीवन काल में रोज बोले और बहुत बोले, चाहे व्यक्तिगत लोगों से मिल रहे थे, चाहे पत्र लिख रहे थे, चाहे प्रवचन दे रहे थे, और हजारों हजारों विषयों पे बोल रहे थे। लेकिन एक बात जो रोज 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 हर आयाम से याद दिलाई, वो थी ध्यान, होश, सजगता, चैतन्य का अनुभव, शरीर मन भावना अचेतन तलों तक के पार सत्य का अनुभव, और उसके प्रति लोगों में प्यास जगे। जीवन की नश्वरता को वो देख पाए, मौत की शिक्षण आ जाएगी, इसका स्मरण ओशो लगातार कराते रहे। और सच देखा जाए तो हर संबुद्ध यही करता है। जब एक बार सत्य का अनुभव हो जाता है, अनादि अनंत से जितने भी संत हुए, संबुद्ध हुए, वो और लोगों को जो संदेश देते हैं वो ध्यान का देते हैं, अमृत का देते हैं, मोक्ष का देते हैं। अब कई चीज़ों पे वो दूसरी चीज़ों पे भी बोलते हैं, लेकिन जिन चीज़ों पे वो बोलते हैं वो भी सामान्यतः वो होती है जिनमें मनुष्य अटक के अपने समय को या जीवन को खराब कर लेता है। अब जैसे कि कबीर कहते हैं कि काकर पाता जोड़ के, अब तो वो याद दिला रहे हैं कि भाई ये सबसे कुछ नहीं होता है, अमृत से होता है। ऐसा ही ओशो कर रहे थे और लगातार कर रहे थे। ओशो ने तो ये भी कहा कि भाई मैं अनेक विषयों पे बोलता हूँ सिर्फ इस वजह से कि चलो तुम्हारे ये सारे काम पूरे हो जाए तो तुम ध्यान की तरफ आओगे, तुम्हारे रिश्तों की तरफ। बोले मेरी कोई रुचि नहीं तुम्हारे रिश्तों में और इन सब चीज़ों में, लेकिन मैं बोलता हूँ कि चलो ठीक है तुम ये अपना होमवर्क कर लो तो फिर ध्यान। लेकिन बोले तुम्हारी लॉन्ड्री लिस्ट में तो आखिर में है ध्यान। ध्यान है तो सब है, ध्यान नहीं तो कुछ नहीं। कितने आयामों से ओशो ने ध्यान 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 ध्यान। एकमात्र अगर कोई ओशो के होने का मकसद है तो वो है कि लोग जाग जाए। यह हर संबुद्ध का मकसद है कि इसके पहले कि मौत आए, मोक्ष को उपलब्ध हो जाए। फिर उस अनुभव के लिए कि लोग उस अनुभव को प्राप्त कर लें, कई डिवाइस, कई तरीके की चीज़ें, जैसे कि ओशो ने कम्यून बनाने की बात बोली थी, एक जीवन शैली की बात बोली थी। क्योंकि एक जीवन शैली ऐसी है जिसमें मौत इतनी याद नहीं आती, जीवन इतना धीमे चलता है कि जो सघनता होनी चाहिए जीवन के अनुभव की वो नहीं हो पाती है। तो कम्यून शैली में अनुभव हो ताकि व्यक्ति ध्यान की तरफ जाए। फिर ओशो ने सक्रिय ध्यान बनाया, कई तरीके के एक्टिव ध्यान बनाए, सक्रिय ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, नटराज और नो डायमेंशन, और एक से एक। सबसे बड़ी बात जो है ओशो के साथ वो है कि आज के मनुष्य के लिए कारगर ध्यान प्रयोग बनाए जो बेहद 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 उपयोगी, बहुत कारगर। निश्चित रूप से फिर थेरेपीज बनाई, एक से एक थेरेपीज बनाई। अब इन सब का फिर ओशो के वचन निश्चित रूप से एक हर व्यक्ति को अलग जगह देनी चाहिए कि ध्यान पे तो ध्यान देना ही देना है। इसके पहले कि मौत आए, मोक्ष का अनुभव हो जाए। और मौत आ रही है, कब आ जाएगी पता नहीं चलता। अब मेरे शरीर में काफ़ी सारी बीमारियां आ चुकी है और मेरे जो बीमारियां हैं वो थोड़ी घातक है। कोई भी बीमारी किसी भी दिन कुछ कर सकती है, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो डायबिटीज हो,
अब पिछले कुछ दिनों से ब्लड प्रेशर हाई चल ही रहा है और बहुत हाई चल रहा है। हाई डोज ले रहा हूँ फिर भी कम नहीं हो रहा। तो कई कुछ चीज़ें होती रहती है समय समय पे। तो मुझे याद आता रहता है कि भाई ये दरवाजे खटखटाना शुरू करती है मौत में। फिर अभी भूली काफ़ी सारी बीमार होके गई, तो चूँकि उससे मेरा काफ़ी जुड़ाव है, तो काफ़ी करीब से देखा कि ऐसे शरीर चला जाता है। फिर बार बार ओशो याद कराते कि मौत आ रही है, मौत के पहले अमृत का अनुभव कर लो। कल ही रात को ओशो का एक पलटू के वचन पे बोलते सुना, अजहू चेत गंवार हैं हम, कब जागेंगे, कब चेतेंगे। तो मेरे लिए निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि ध्यान एक शब्द भर नहीं रह गया, अनिवार्यता हो गई, अर्जेंसी हो गई। और मैं उस तल से, उस अनुभव से कहता हूँ कि ये अर्जेंसी सबकी होनी चाहिए, होनी ही चाहिए। और इसीलिए जब शरीर में ताकत है, जब शरीर में क्षमता है, ओशो के बताए हुए सक्रिय ध्यानों पर पूरा जोर लगा है। क्योंकि आज मैं चाहूँ तो भी सक्रिय ध्यान नहीं कर सकता, कुंडली नहीं कर सकता, नटराज नहीं कर सकता, अब शरीर में ताकत नहीं बची। लेकिन जब मैं युवा काल में मैंने सालों साल सक्रिय ध्यान किया और सालों साल मैंने नटराज और 9 डायमेंशन और सब किए और पूरी तौर से किए, पूरी ईमानदारी से किए। जब ओशो से व्यक्तिगत रूप से मिला था तो ओशो ने कहा कि यहाँ जितने ध्यान प्रयोग करवाए जाते हैं सब करो और जो अच्छा लगे वो रोज़ करो। तो एक तरीके से ओशो का स्मरण मेरे लिए हो चुका था कि ध्यान तो मैंने किया ही किया। फिर थेरेपीज की, मिस्टिक ग्रोथ किया मैंने 3 बार, 10 बार मैंने नो माइंड किया और इसी तरीके से पता नहीं सारे ग्रुप्स पर, लेकिन अपने पे काम करता रहा। आज उसका फ़ायदा मैं कह सकता हूँ मुझे ये मिलता है कि जब मेरे शरीर में अब इतनी ताकत नहीं बची, जबकि मैं इतने एक्टिव मेडिटेशंस कर सकूँ या थेरेपीज कर सकूँ, तो अब मैं जो गहरे प्रयोग हैं अपने पे कर सकता हूँ। मैंने काफ़ी सारे सम्मोहन के ध्यान भी किए, और फिर जब ओशो को जीवन भर सुनता रहा हूँ, ओशो बार बार हर आयाम से याद दिलाते हैं कि कैसे मौत आती है और मौत का वो पल होता है जब शरीर छूट जाता है। फिर वो सारे रिश्ते याद आते हैं जिनको मैंने जाते देखा कि कैसे एक पल आता है जब शरीर बिस्तर पे पड़ा रह जाता है और सांस चली जाती है। कई बार याद करता हूँ कि इस शरीर के साथ भी तो ऐसा ही होगा, एक पल आएगा जब शरीर पड़ा रह जाएगा और मैं चला जाऊँगा। कई बार याद करता हूँ कि क्या होगा उसके बाद, कैसा न होगा जीवन, फिर क्या करूँगा। तो निश्चित रूप से मैं अपना अनुभव से कहता हूँ कि जीवन अनमोल है, मूल्यवान है और बड़े से बड़ा सौभाग्य की ओशो मिले। इस अवसर को चूका नहीं जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें तो जो चल रही है वो तो अनादि अनंत से इस दुनिया में चल रही है और पता नहीं कब तक चलती रहेगी। इन हंसी ठिठोलियों में तो न जाने कितनी बार हमने जन्म खराब कर लिए। ओशो का अवसर मिलने के बाद भी अगर हम अवसर को खराब कर लेते हैं तो ये तो बहुत बड़ी मूर्खता हो जाती है। अब बुलावे में ही पढ़ना हो तो बुलावे तो बहुत सारे हैं और बुलावे में पढ़ा भी जा सकता है और पढ़ते भी हैं। इवन ओशो के आने के बाद भी, ओशो के पास आने के बाद भी कितने लोग कितने बुलावों में पड़े हुए हैं। अनेक लोग, चाहे वो कितने सालों से रहे हों साथ में या आज जुड़े हों, और जब उनके काम देखो तो पता नहीं क्या क्या करते फिर रहे। क्योंकि अब समय को खराब करना या जीवन को खराब करना तो बड़ा आसान है। ये जन्मों जन्मों की आदत है, हम इस तरीके से अपने जन्म को खराब करते आते हैं। संसार की चीज़ों में अपने जीवन को व्यर्थ खो देते हैं।
वो आदत इतनी गहरी गई हुई है, मन के वो भुलावे इतने गहरे गए हुए हैं कि वो हर जन्म में हावी हो जाते हैं। और जब भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मत है, क्यों कहना पड़ा मूढ़ मत है? क्योंकि मूढ़ मती है। हर संबुद्ध यही कहता है कि क्यों अपने जीवन को इस तरीके से, अद्भुत अवसर है जिसमें मोक्ष को उपलब्ध हुआ जा सकता है, और इस अवसर का क्या उपयोग न कर लिया जाना चाहिए? निश्चित रूप से जोर दे के कहूँगा कि जिन लोगों में भी अभी शक्ति है, अच्छे शरीर में क्षमता है, ओशो के बताए हुए ध्यान प्रयोग में उतरे। सक्रिय ध्यान प्रयोग जो भी हैं ओशो के, उनमें पूरी त्वरा से और ईमानदारी से उतरे। एक पूरी ललक हो, एक आग हो, झोंक दे 1 घंटे के लिए अपने को उस ध्यान प्रयोग में। याद रखें बार 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 कि ये शरीर ऐसा ही क्षमता से भरा नहीं रहेगा। मेरा भी शरीर काफ़ी ऊर्जा से भरा था, काफ़ी ताकत थी, बाकी काफ़ी भागा दौड़ी करता था, नाचना कूदना, ये वो रिश्ते और पता नहीं क्या क्या, देश विदेश और सब कुछ। आज ज़्यादा समय बिस्तर पे बीतता है मेरा, कम समय मेरा सक्रियता का हो गया। सक्रियता कम होती जा रही है, बिस्तर पे समय बढ़ता जा रहा है। शरीर ऐसा होता ही होता है। मैंने दूसरे शरीरों को भी ऐसा होते देखा और उनको जाते और विदा होते भी देखा। मेरा भी अब समय आ चुका। अब ज़्यादा समय मेरा बिस्तर पे होता है, क्योंकि अब शरीर में इतनी ताकत नहीं बची कि मैं ज़्यादा एक्टिव रह सकूं। लेकिन ये हर शरीर के साथ ऐसा होता है। इसीलिए शरीर की क्षमता जब तक है तब तक सक्रिय ध्यान पर और जो ओशो के बताए हुए थेरेपीज हैं उन पर पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, पूरी लगन से, पूरी सघनता से प्रयोग करना ही करना चाहिए, जितनी ज़्यादा किया जा सके। क्योंकि जब शरीर ऐसा कमज़ोर हो जाएगा तब वो किया हुआ जो है प्रयोग वो काफ़ी काम आएगा। मेरे बहुत काम आ रहा है। आज मेरे लिए निश्चित रूप से अपनी मौत को याद करना बड़ा आसान हो रहा है। कई बार दिन में मैं अपने मौत को याद करता हूँ, और वो मौत कोई ऐसी इंटेलेक्चुअल याद नहीं होती है, सघनता से याद करता हूँ कि शरीर चला जाएगा। रात को भी जग जाता हूँ तो पूरी सघनता से कि शरीर विदा हो जाएगा, लेकिन कोई चेतना है जो विदा नहीं होगी। वो अनादि अनंत से है, हमेशा ना हमेशा ना, अजर अमर। फिर निश्चित रूप से बीमारियां हैं। हार्ट अटैक आया था तो मौत के करीब से गुजरा था। मेरे कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं कि ऐसे बड़े अटैक में तो कोई नहीं बचता है, बच गया। लेकिन जब भी मुझे कार्डियोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि इतने बड़े अटैक में आप बच कैसे गए, तो मैं कई बार सोचता हूँ कि अगर उस वक्त चला जाता तो चला जाता। फिर ऐसे 2-3 झटके बाद में भी आ गए। अभी कुछ दिनों पहले, 3-4 दिन पहले ही मेरी बेहद ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो रहा था और शुगर लो हुई थी या पता नहीं क्या, क्योंकि कैसे जांच करूं कि क्या हो रहा है शरीर में। लेकिन यस, ऐसा लगा था कुछ देर के लिए तो कि शायद अंतिम पल है। तो हर कुछ दिन में एक अनुभव से गुजरता हूँ जिसमें मौत की खनक याद आती है, लेकिन साथ का साथ
ओशो के अमृत के संदेश को याद करता हूँ, अपने पे काम करता हूँ, ताकि जब आ ही जाए ऐसा कोई पल तो उसको स्वागत कर सकूं। कितने ही मित्रों के या अपने स्नेहीजनों की मृत्युओं का उत्सव मनाया, खुद की मृत्यु को भी याद करके उत्सव पूर्वक विदा हो सकूं तो ये मनुष्य का जीवन लेना साकार हुआ, ओशो का मिलना साकार हुआ। ओशो ने तो अपनी तरफ से बहुत 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 मेहनत की हम सब के लिए। अब ये हम पर हैं कि उस ओशो की मेहनत का कितना सदुपयोग करें। ध्यान करें, ध्यान करें, ध्यान करें, सघनता से, त्वरा से, ईमानदारी से। शरीर हमेशा नहीं चलेगा, मौत आती है, आती ही आती है, और किसी भी पल आ जाती है, कहीं भी आ जाती है। तो जो मौत आए तो थोड़ी हमारी तैयारी हो, तब ऐसा ना हो कि अरे यार अवसर तो मिला था, समय तो था, लेकिन व्यर्थ की चीजों में गंवा दिया। ध्यान है तो सब है, ध्यान नहीं तो कुछ नहीं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ध्यान के इस संदेश को बहुत लोगों तक